बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नक़वी। आप लोग देख रहे हैं नक़वी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अभी मुर्तज़ा वहाब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका अहवाल देखा सुना, बड़ा अजीब लगा। बहुत अनप्रोफेशनल वे ऑफ टॉकिंग, बहुत अनप्रोफेशनल जो है वो बिहेवियर एक चेयरमैन का जिस तरीके से होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल ऐसा अजीब सा लग रहा है। 17 साल के अंदर अगर कोई काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा असर है, आपने एहसान कर दिया। थैंक यू सो मच, आपने सड़कें बना दी, ठीक है, फाइन। लेकिन ख़राब भी तो आपने ही की थी। आप एक बात बताइए, सॉरी टू से सभी ने मिलकर ख़राब की होंगी, लेकिन आपके बकौल जो है आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपके नज़दीक जो है पहले पीटीआई की हुकूमत थी, उससे पहले एमकेएम थी। लेकिन 17 साल से आप लोग के सिर पे और ये यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका जो ब्राजमान बैठे हुए हैं, आप जो कहते हैं ना कि दूसरों यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया। कभी फारूक सत्तार को कहते हैं वो कौन है, ये कौन, मतलब अजीब किस्म की एक्टिंग आप कर रहे होते हैं सर, सॉरी टू से। लेकिन हकीकत यही है कि आपने जो है वो अब अगर काम कर रहे हैं, ये इस चंद माह में आपने अगर कोई काम शुरू किया है ना, तो ये आपने कोई एहसान नहीं किया 17 साल के अंदर, ठीक है। ये वो शहर था कि जिसको हर वक्त जब आप कोई घर बनाते हैं ना, उसको रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी उसके कोई टाइल उखड़ गया, उसको आप जो है वो रेनोवेट करेंगे। कभी आपको जो कलर जो उखड़ है उसको सही करेंगे। कहीं से दीवार टूट रही है, झड़ रही है, तो वो सब चीज़ें जो होती है ना, ये उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी हुकूमत होती है। लेकिन आप जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो बिल्कुल सही हूँ, लेकिन अगले जो है वो सारे के सारे गलत हैं। मैं यहाँ पर एमकेएम की वकालत नहीं कर रहा, ना मैं जो है वो जमात इस्लामी की वकालत कर रहा हूँ। लेकिन 17 साल के अंदर अगर आप आज कोई काम ऐलान कर रहे हैं, काम अभी तक हुआ नहीं है कोई, अगर आपने थोड़ा बहुत एक काम कर भी दिया है तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपके आभारी हैं बहुत बड़े, ठीक है ना। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि बिल्कुल जो लगता है कि यार बाजारी कोई बंदा उठ के खड़ा हो गया और उसको बोलने की तमीज़ नहीं है। इसी तरीके से लग रहा है। और हम कराची वाले जो है ना, हम जब फ़ौरन पैसे देते हैं ना, तो हमें फ़ौरन रिजल्ट भी चाहिए, सॉरी, ठीक है। हकीकत ये है, हमें फ़ौरन रिजल्ट चाहिए। सड़कें खाली बनाए चले जा रहे, बनाए चले जा रहे, ठीक है। सड़कें, आप एक बात बताइए, पानी का निज़ाम अभी तक आपने सही किया? ये जितने वाटर के हाइड्रेंट्स वगैरह चल रहे हैं, ये किसकी हिमा पे चल रहे हैं? ये जमात इस्लामी चला रही है, मुत्तहिदा चला रही है, एएनपी चला रही है, पीटीआई चला रही है, कौन चला रहा है इसके पीछे? सबके सब आप हैं। आप करेंगे कोई काम कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान किया सर आपने। तो ये जो गैर कानूनी जो असलहा आ रहा है, नशावर चीज़ें आ रही हैं जो, और दूसरे जो स्मगलिंग की चीज़ें आ रही हैं, ये सब चीज़ें किसके दौर में हुई हैं? कौन कर रहा है? ये सारा ख़त्म क्यों नहीं हो रही? इन चीज़ों के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, आप डाल देते हैं अगले के ऊपर, डाल देते हैं हम ये कर रहे हैं। भाई बिलावल को तो बीच में लेकर ही नहीं है, वो तो अभी बच्चा है, अभी उसने काम शुरू किया है, और मतलब वो अभी प्रॉपर तरीके से लॉन्च भी नहीं हुआ है मेरे नज़र में। तो उसको तो आप छोड़ देंगे, उसका विजन, इसका विजन, ठीक है। वो एक अच्छा पढ़े लिखे घराने का पढ़ा लिखा लड़का है, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि आपने क्या किया। आप मुराद अली शाह साहब हैं अरसे दराज से, उससे पहले कायम अली शाह साहब थे चीफ मिनिस्टर, उससे पहले जो है वो खुर्शीद शाह साहब थे। तो मतलब आप एक बात बताएं, कभी चीफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ का कोई एमकेएम से कोई बना, पीटीआई से कोई बना, पीएमएलएन से कोई बना, जमात इस्लामी से कोई बना, एएनपी से कोई बना, जमीयत उलमा इस्लाम से कोई बना? नहीं बना। एमडब्ल्यूएम से बना? कोई नहीं बना। आप ही हैं शुरू से यहाँ पर, ठीक। लेकिन आज तक आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, तो इसलिए एहसान नहीं जताइए प्लीज़। ये बहुत आपके जो है ना एहसान होगा हम लोगों के ऊपर। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये डंपर माफिया कौन चलवा रहा है? कौन है जो इतने, कोई और अगर पार्टी होती और उसके दौर में ही होता तो आप तो वावेला मचा देते। आपने जो सड़कें घेर के जो है वो उनको भी नहीं छोड़ना था, डंपर वालों को, इनके मालिकान को भी आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ कर देते। और साथ में जो कोई और अगर हुकूमत होती तो उनके भी एक दो कारिंदे आप लोग जो है वो लुढ़कवा देते या जेल में उनको छुड़वा देते। ये तो हाल है, ये हकीकत है ये, ठीक है। इससे आप जो है मुंह नहीं मोड़ सकते कि नहीं यार जो किया है वो तूने किया है। अब आप खुद देखें कि आपकी पार्टी क्या करती रही है, क्योंकि हमें बहुत उम्मीदें थी। आप कह रहे हैं कि उनको वोट दिए, उनको वोट दिए, और भाई हम लोग तो सालों से आपको वोट देते चले आ रहे हैं। हमारे अब्बा भी आपको वोट डालते थे, हमारे अब्बा के अब्बा भी आपको वोट डालते थे, लेकिन किया क्या? आप एक बात बताइए हमें। ये चीज़ सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं भाई। आप कोई पॉजिटिव बात कीजिए। आप ये कह रहे हैं नहीं हमने ये सड़क बना दी, वो सड़क बना दी, वो कौन है? वो आ जाते हैं कोई लूला लंगड़ा, मतलब यार ये आप किसी पॉलिटिकल जो बॉडी है उसके लिए आप इस तरीके से बात करोगे यार? कोई सियासी जो वो क्या कहते हैं एमएनए एमपी है, रुकन है, असेंबली है, सेनेट का मेंबर है, आप उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो यार? आप तो मुझे कहीं से तालीम याफ्ता नहीं लग रहे हो जिस तरीके के आपके अल्फाज हैं। ये कौन सा तरीका है सर? आप ठीक है काम कर रहे होंगे, आपने जो बातें की हैं हमें उस पर यकीन है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक आपने काम किया,
खुदाइयाँ वगैरह कराई हैं, हाँ लग रहा है कि कभी ना कभी तो होगा। लेकिन 3 साल से जो वो अंडरपास जो खुदा हुआ पड़ा है, क्या कहते हैं, करीमाबाद का, वो आज तक बन क्यों नहीं पाया? ऐसी क्या चीज़ है? फिर आप कहते हो कि नहीं यार हमने इनको पैसे दिए, उनको पैसे दिए, और पैसे हम देते हैं और फीता ये काट के आ जाते हैं। तो भाई जो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो 17 साल के अंदर, आपने अब अगर किसी को पैसे दे दिए कि काम कर ले, ठीक है, ये कोई तरीका नहीं होता है जिस तरीके के आप जो है वो बिल्कुल गैर क्या कहते हैं, जिम्मेदाराना आप बयानात दे रहे हैं ना, इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे पता है कि जो तमीज़ और तहज़ीब क्या चीज़ होती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई क्या कहते हैं वो, आपस में कोई बहुत शदीद कोई रंजिश है, कोई एक दूसरे के जानी दुश्मन है कि उसको जलील करना है, कोई बिजनेस चल रहा है कि नहीं यार मेरी दुकान से लीजिए, मैं आपको जो है वो 2.5 गज कपड़े के साथ जो है आधा गज कपड़ा एक्स्ट्रा दूंगा, वो तो इतना सा और भी काट लेता है। तो इस तरीके से चल रहा है, जैसे सब्जी के ठेले पे या मछली बाजार में चले जाएं तो वो मामला चल रहे हैं। मतलब कौन सा तरीका है यार ये, इस तरीके से कोई बात करता है? बिल्कुल अफसोस हुआ मुझे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। और ऊपर से क्या कहते हैं, अगर कोई इसकी यहाँ के माहौल के, यहाँ के मसाइल के हवाले से बात करता है, पानी का मसला यहाँ पर, ये बताइए कि इलेक्ट्रिक को 20 साल मज़ीद जो है वो लाइसेंस किसने दिया है मज़ीद 20 साल का? MKM ने दिया है, जमात इस्लामी ने दिया है, ये PTI ने दिया है, PMLN ने दिया है, किसने दिया है? आप ही लोगों ने तो दिया है ना, कि जो ये माफिया बैठा के आप लोगों ने हम लोगों के सर पे थोप दिया है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हराम खा रहा है और आप लोग उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाते। आपका चीफ मिनिस्टर कहता है कि भाई मैं तो उसके पास जाता हूँ, वो तो बात ही नहीं करता, वो वहाँ पर आप बुलाते हैं अपने क्या कहते हैं, पता नहीं सेनेट में बुलाया था, असेंबली में बुलाया था, वही कागजात उछाल के चला गया था कि मेरे बॉस से बात करें। ये तो आपकी औकात है सर। कोई और होता, या माजी की अगर बात करें, अगर माजी वाला सेटअप यहाँ कराची में बैठा हुआ होता, तो ये के इलेक्ट्रिक का जो ये अलमोन सल्वी है या और जो कोई भी आया हुआ था, इसकी हिम्मत नहीं थी इस तरीके से बकवास करने की यहाँ पर के जो मेरे मालिक से बात करें। आप लोगों ने इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, वो नाजायज़ कर रहा है, आपकी आवाम का खून चूस रहा है। हम लोग जितना कमाते सारा के इलेक्ट्रिक में देते हैं। गैस की लोड शेडिंग आप लोगों ने स्टार्ट की, CNG आप लोगों ने बंद की, लोड शेडिंग का दौरानिया, कई कई घंटे बिजली आती नहीं है, बिल इतने इतने आ जाते हैं, टीवी का टैक्स और फ्रिज का टैक्स और वॉशिंग मशीन का, सिलाई मशीन का, इस्त्री का, बल्ब का। अबे तो बिजली से जो है वो ये सब चीज़ें नहीं चलाएंगे तो क्या कागज़ जो है वो रोशन करेंगे? हम लोग ये कागज़ के ऊपर सारा काम करेंगे। शुक्र है आपने गैस पे ये नहीं कह दिया कि जो है वो पाए का ये टैक्स है, नहारी का ये टैक्स है, उसका खिचड़ी का ये टैक्स है। हर चीज़ का मतलब अजीब फजूल किस्म की, जो दुनिया भर में कहीं नहीं होता, मजाक उड़ रहा है हम लोगों का। अगर जो कोई देखता है ना कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे कराची में इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, मस्जिद के अंदर भी आप लोगों के बिल आते हैं, उसमें भी टीवी का टैक्स लगा हुआ होता है। मस्जिद में कौन सा मुल्ला जो है वो टीवी लगा लगा के लोगों को बताता है कि ये देखो इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं। और भाई वो लोग खुद पढ़े लिखे होते हैं, उनको खुद इल्म होता है, खुद लोगों को खुद दर्स दे रहे होते हैं। आपने मस्जिदों के अंदर भी टीवी का, इस्त्री का, वॉशिंग मशीन का जो टैक्स ठोक दिया है। तो कम अज़ कम यार ये तो मतलब फॉर्चुनेटली हम लोगों को जो है ना वो मतलब लोग ही ऐसे मिलते हैं, जैसे हम लोग खुद नहीं, आपकी गलती नहीं है, हम आवाम ख़राब है, क्योंकि हम ख़राब हैं इसलिए आप लोग हमें मिले हो। लेकिन हम चाह रहे हैं अब सही होना, मेरा ख्याल में अब हम लोगों को खुद सही होना पड़ेगा, फिर जाके जो है ना हम लोगों को सही बंदे मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों से नहीं होगा सर, इस तरीके से काम नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। बच्चियाँ अगवा होना आप लोगों के दौर में शुरू हुई। बच्चियां, अब आज भी एक बंदा पकड़ा गया कमीना, जो एयरपोर्ट से जो है वो पता नहीं कितने 4 लाख रुपए में जो उसने बच्ची जो है फरोख्त की थी, वो पकड़ा गया बच्ची समेत। तो ये तो सब चीज़ें कौन हो रहा है? ये कस्टम वगैरह पे या FIA वगैरह जो भी पता नहीं कौन होता है, तो वो एयरपोर्ट से किसी को भी क्लियरेंस कैसे दे देता है कि जब देखे बगैर, डॉक्यूमेंट देखे बगैर, बंदे को चेक किए बगैर, इस तरीके से होता है। कोई अननोन बंदा भी अगर सेम डॉक्यूमेंट्स जब वो बनवा के निकल जाता है और उसके साथ जो शख्स होता है, लड़की है या औरत है, कोई भी है, और वो बिल्कुल उससे डिफरेंट दिख रही होती है, तो दूसरी कंट्रीज़ में उसको रोक लिया जाता है, क्योंकि वो आ जाता है सस्पेक्ट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर निकल जाते हैं पैसे खिला के। ये रिश्वतखोरी, हरामखोरी कहाँ से क्यों चल रही है? ये सब चीज़ें बंद क्यों नहीं हो रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कब ख़त्म होगी? अगवानियों को यहाँ पर इतना खुला छूट किसने दी है? मैंने दी है, आपने दी है। तो ये सब ना करें, इस तरीके की बातें ना करें जिससे आवाम की मज़ीद हटे, क्योंकि हमारी इतनी शदीद तरीके से हट चुकी है ना। और ऊपर से आप लोगों के बयानात, आप अगर अच्छा काम कर भी रहे होते ना, तो आपके अल्फाज जो है ना वो आपके सारे काम के ऊपर जो है ना वो पानी फेर देते हैं
कि यार ये बंदा जो है ना समझ में नहीं आ रहा है, इसको बात करने का तरीका क्या है। कभी मैंने जो है वो मुराद अली शाह साहब को इस तरीके से उल्टी सीधे अल्फाज इस्तेमाल करते नहीं देखा, जरदारी साहब को नहीं देखा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद को नहीं देखा हमने कभी। ये क्या नाम है आपका, शेरी रहमान साहिबा थी, खुर्शीद शाह साहब थे, वो थे क़याम अली शाह साहब थे, कभी उनको नहीं देखा। आप तो बिल्कुल ऐसा लगता है सॉरी कि आप जो है ना आर्ट्स काउंसिल से उठकर आ गए और आपको मेयर की एक्टिंग करनी है, आप यहाँ खड़े होकर नौटंकियाँ कर रहे होते हैं, अदाकारियाँ कर रहे होते हैं। सारे इस तरीके से नहीं करें, हम लोगों को मज़ीद तपाएं नहीं आप, ठीक है। हम लोग तप गए बहुत बुरे तरीके से, और हम तो नहीं निकलेंगे कराची वाले, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम बाहर निकलेंगे कि आप लोगों ने ऐसा फंसा है कि हम अगर एक दिन एक घंटा भी अगर अपनी ड्यूटीज़ वगैरह अपनी जॉब छोड़ के अगर प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलते हैं तो हमारे घरों के ऊपर जो है वो फाके पड़ना शुरू हो जाएंगे। हम कमा कमा के देते जा रहे हैं और आप हमारे ही पैसा हमें दे के ऐसा एहसान जता रहे हैं कि जैसे आपने जो वो हमारे लिए पूरा जो है वो कराची जो है या पूरा सिंध जो है ना आपने पेरिस बना के रख दिया है, कोई मतलब लॉस एंजल्स बन गया, क्या बन गया है, ये दुबई की तरफ पे हो गया है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कानून बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो इस किस्म का आप बिहेव ना कीजिए कि जिससे जो है ना आपकी अपने ऊपर जो है ना वो मज़ीद सवालात उठें, ठीक। ये बस सोच लीजिएगा कि हम कराची वाले जो है ना, हम लोगों ने अभी एहसान सिर्फ बताए हैं, जताना शुरू नहीं किए हैं, लेकिन जिस दिन जताना शुरू कर दिए ना तो दोबारा कोई भी हो, चाहे आप किसी के मुखालिफ हैं वो भी होगा ना, तो हम उसके लिए भी जो है ना वो फिर सख्त तरीके से अल्फाज में जो है मजम्मत करेंगे। और आपने जिस तरीके से बात की है तो कोशिश करें कि इस तरीके से अल्फाज नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिल दुखा है आपके अल्फाज से, ठीक। और मेरी बात से जिस जिसको इत्तेफाक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कोई बात छोड़ तो नहीं दी, एक्स्ट्रा बोल दी, गलत कह दिया, सही कह दिया, अंधी तकलीद नहीं कीजिएगा मेरी, ठीक है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ है कि वो शहर जिसने पूरे मुल्क को संभाल के रखा हुआ है उसकी एक तो पुंगी बजा के रखी हुई है, फिर उसके ऊपर आके एहसान जता रहे हैं वो हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सॉरी भैया, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। बड़ा बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को मेयर बना दिए। खैर, काश आप अपनी वालदा मरहुमा की लाज रख लेते, कि उनकी तरह कम अज़ कम बिहेव कर लेते। सॉरी, अल्लाह हाफिज़।